नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से फिनोटेक यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कुछ दिन पहले करीब हफ्ते भर पहले हमने ये वीडियो बनाया था जिसमें हमने सीनियर सिटीज़न कार्ड या कहिए सीनियर सिटीज़न सर्टिफिकेट से जुड़े बेनिफिट्स, उससे जुड़े फ़ायदों के बारे में बताया था। इस वीडियो पर आप सबका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा, इसे खूब देखा गया, लाइक किया गया, शेयर किया गया, जिसके लिए मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इस वीडियो पर जो कमेंट आए थे उनमें से करीब 80% कमेंट में एक ही सवाल पूछा गया था, हाउ टू अप्लाई फॉर सीनियर सिटीज़न कार्ड ऑनलाइन। इसी के लिए हमने ये वीडियो बनाया है। इसमें हम आपको लाइव सीनियर सिटीज़न कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई करके दिखाएंगे। इस वीडियो को आप सीनियर सिटीज़न कार्ड बेनिफिट वाले वीडियो का पार्ट 2 मान सकते हैं और इस वीडियो को भी उसी वीडियो की तरह लाइक शेयर कीजिएगा और इसी तरह के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल फिनोटेक को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में हम आपको एक स्टेट का सीनियर सिटीजन कार्ड कैसे बनता है ये दिखाएंगे। बाकी स्टेट का भी ऐसे ही बनेगा, बस कुछ थोड़ा बहुत उसमें जो अप्लाई करने का प्रोसीजर है उसमें फ़र्क मिलेगा। सभी स्टेट्स के कार्ड के लिए वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है हमारे लिए भी, तो इस वीडियो को देखकर आप अपने स्टेट का कार्ड बना सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई हेल्प चाहिएगी या कहीं पे कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप हमसे इस वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हैं। जिस भी स्टेट का आपको सीनियर सिटीजन कार्ड बनाना रहेगा उसका वेबसाइट हम आपको बता देंगे। अब हम यहाँ देखेंगे पंजाब राज्य के सीनियर सिटीजन अपना सीनियर सिटीजन कार्ड कैसे अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। तो इसके लिए आपको अपने क्रोम ब्राउजर में, गूगल में या जो भी ब्राउजर आप यूज करते हैं उसमें ये वेबसाइट सर्च करना है जो अभी आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए ताकि बाद में वीडियो में ये आपको ढूंढना ना पड़े। तो जब आप ये वेबसाइट सर्च करेंगे तो इसका होम पेज कुछ इस तरह नजर आएगा। इसमें आपको सबसे ऊपर नजर आ रहा होगा लॉगिन और रजिस्टर। तो आप पहली बार यहाँ पर आए होंगे तो पहले आपको इसमें रजिस्ट्रेशन अपना करना रहेगा। तो आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको देखिएगी अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों चीज़ एक्टिव होनी चाहिए। और उसके बाद आपको अपना पासवर्ड यहाँ बनाना रहेगा और नीचे जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको आप चाहें तो पढ़ सकते हैं और उसके बाद रजिस्टर आपको करना है। अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करने के बाद आपको यहाँ पर अपना ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर और अपना पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है। तो हम अपना ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर से यहाँ पर लॉगिन कर लेते हैं। अपने मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के जब आप लॉगिन कर लेंगे तो आपके सामने ये पेज रहेगा जिसमें आपको ऊपर लिखा भी रहेगा वेलकम और उसके आगे आपका नाम रहेगा। तो इस पेज में हम थोड़ा नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर नज़र आएगा लिखा हुआ सीनियर सिटीजन आइडेंटिटी कार्ड। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये नया पेज ओपन होगा। अभी आपको ऊपर ही नज़र आ रहा होगा क्लिक हेयर टू अप्लाई। क्लिक टू अप्लाई पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे एक नया पेज ओपन होगा। लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी चीज़ ये है कि आपको पहले अपना प्रोफाइल पूरा करना होगा। जो आपने सिर्फ मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से रजिस्ट्रेशन किया था, अभी आपको यहाँ पर अपना फ़ोटो लगाना रहेगा, परमानेंट एड्रेस लिखना रहेगा और अपना पूरा बायोडाटा यहाँ पर लिखना रहेगा। उसके बाद ही आप आगे प्रोसीड कर पाएंगे। जैसे ही आप क्लिक टू अप्लाई पे करेंगे आपके सामने जो ये प्रोफाइल को पूरा करने के लिए बोलेगा। मैंने यहाँ पर प्रोफाइल पूरी कर दी है तो जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा सीधा एप्लीकेशन वाला फॉर्म यहाँ पर ओपन हो जाएगा। क्लिक टू अप्लाई के बाद आपके सामने ये पेज ओपन होगा जिसमें जो ऊपर जितनी भी डिटेल्स हैं ये सब प्री फिल्ड रहेंगी, जो आपकी जो आईडी है उससे ले ली गई हैं। लेकिन यहाँ से जो सर्विस डिटेल्स हैं यहाँ से आपको जो ये अपना सीनियर सिटीज़न जो सर्टिफिकेट बनाना है उसके लिए यहाँ पर डिटेल्स डालना है। तो सबसे ऊपर जो आपको नज़र आ रहा होगा एज, वो पहले से प्री फिल्ड रहेगा जो आपकी प्रोफाइल से ले लिया गया है। उसके नीचे आपको लिखा हुआ है इज़ परमानेंट रेजिडेंट ऑफ पंजाब, जिसमें आपको यस करना है। उसके ठीक नीचे है आपको अपनी हाइट लिखनी है जिसमें आप हाइट लिख दीजिए। उसके बिल्कुल नीचे एक आपको विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क पूछा गया है, वो आप अपने हिसाब से जो भी है वो डाल देंगे। उसके नीचे आधार यूआईडी नंबर और उसके ठीक नीचे है आधार इनरोलमेंट नंबर। उसके नीचे बीपीएल कार्ड नंबर अगर है तो आप इसको डाल दीजिएगा। उसके ठीक नीचे है वोटर कार्ड आपके पास होगा तो उसका नंबर भी आप इसमें डाल सकते हैं। क्या डालना ही है। रिजर्वेशन कैटेगरी, इसमें आपको अपनी कैटेगरी चुन लेनी है। जिस भी कैटेगरी में आप आते हैं उसको यहाँ पर सिलेक्ट करके आगे बढ़ना है। अब बिल्कुल आपको नीचे नज़र आ रहा होगा यहाँ पर सबमिट एप्लीकेशन। ये अभी आपको ब्लर थोड़ा नज़र आ रहा है क्योंकि ये डिटेल्स हैं ये डाली अभी नहीं है। जैसे ये सारी डिटेल्स डाली जाएंगी
यहाँ पर सबमिट एप्लीकेशन का ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल होगा। जैसे ही आप यहाँ से सबमिट एप्लीकेशन करते हैं, अभी आपको ये यहाँ से लेके जाएगा एक पेमेंट गेटवे, जो 20 रुपये की नॉमिनल फ़ी है वो आपको पे करनी पड़ेगी इस कार्ड को बनवाने के लिए। तो जैसे ही आप वो फ़ी पे करते हैं, आपकी ये जो एप्लीकेशन है ये सबमिट हो जाएगी। एप्लीकेशन सबमिट होने के 15 दिन के अंदर आपका कार्ड है वो बन जाता है, अगर आपने सारी डिटेल्स सही से भरी होंगी तो। और उसको डाउनलोड भी आप इसी वेबसाइट से कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था वीडियो सीनियर सिटीज़न कार्ड के लिए ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है इसके बारे में। आई होप इस वीडियो को देख के आप अपना किसी भी राज्य का सीनियर सिटीज़न कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो भी दिक्कत आएगी, अगर आप कहीं पे फंस रहे हो तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, हम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। अगर बताई हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।